गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा लेक्चर है, जो प्रीवियस लेक्चर था हमारा सिस्टम इन कांटेक्ट विद हीट रिजर्वर। यस्टरडे हमने जो डिस्कस किया था उसमें मैंने क्या किया, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट की थी। उसका नाम लिया था प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ठीक है, तो आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पी आई इज इक्वल टू सी एक्सपोनेंशियली माइनस बीटा ई आई, ये प्रोबेबिलिटी है। ये किस चीज़ को बताती है? ये इस चीज़ को बताती है कोई सिस्टम किसी अनदर सिस्टम जो कि हीट रिजर्वर है के साथ क्या है, कांटेक्ट में है। तो सिस्टम ए की किसी स्टेट आई में एनर्जी ई आई होने की जो प्रोबेबिलिटी, दैट इज पी आई इज इक्वल टू सी एक्सपोनेंशियली माइनस बीटा ई आई। हियर बीटा क्या एक पैरामीटर है। बीटा इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ बीटा इज इक्वल टू 1/kT। ठीक है, इस फंक्शन को, इट मीन्स कि इस इक्वेशन को हम ये भी बोल सकते हैं कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को हम क्या बोल सकते हैं, कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ठीक है, तो ये तो अपन ने फाइंड आउट कर लिया क्या चीज़, कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। अब जो नेक्स्ट आपका टॉपिक है, इट मीन्स कि कैनोनिकल एंसेंबल। ठीक है, तो इससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि एंसेंबल क्या होता है। ठीक है, एंसेंबल आप ऐसा समझ सकते हैं कि सेट ऑफ सिस्टम। एंसेंबल मतलब बहुत सारे सिस्टम्स का कलेक्शन। ठीक है, बहुत सारे सिस्टम्स का क्या है, कलेक्शन। सपोज अपने पास यहाँ पर सिस्टम्स हैं, लाइक दिस सिस्टम, दिस सिस्टम, दिस सिस्टम, दिस सिस्टम। ठीक है, तो बहुत सारे सिस्टम्स का क्या है, कलेक्शन जो होता है उसको क्या बोलते हैं, एंसेंबल। ठीक है, जैसे अपन पीसी का असेंबल करते हैं तो बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स या हार्डवेयर को लेकर उसको असेंबल करके पीसी बनाते हैं। सिमिलरली वही चीज़ है, असेंबल क्या है यहाँ पर, सिस्टम या सेट ऑफ सिस्टम। ठीक है, तो देखिए आप, डेफिनेशन है, द ensemble of system which are in thermal contact with the heat reservoir at constant T and in equilibrium। ठीक है, पे अपन क्या पढ़ रहे हैं, कैनोनिकल एंसेंबल किसको बोलते हैं। ठीक है, तो उसकी डेफिनेशन क्या है यहाँ पर, द एंसेंबल ऑफ सिस्टम, के सिस्टम है मतलब एंसेंबल ऑफ सिस्टम का विच आर इन थर्मल कॉन्टैक्ट विद द हीट रिजर्वर एट कॉन्स्टेंट टी। ठीक है, वही वाली बात होगी कि बहुत सारे सिस्टम्स हैं वो एंसेंबल किया हुआ है। ये होल सिस्टम किसी अनादर सिस्टम जो कि क्या है, अपना हीट रिजर्वर, इसके साथ क्या है, कांटेक्ट में एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर। ठीक है, एंड इन इक्विलिब्रियम, और इसके साथ कांस्टेंट टेम्परेचर के साथ वो क्या है, इक्विलिब्रियम में है। देन अब उसके बाद देखिए आप, देन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेसिबल स्टेट। ठीक है, यहाँ से देखिए, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेसिबल स्टेट मीन्स कि असेसिबल स्टेट का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, इन ईच कंपोनेंट ऑफ एंसेंबल। ईच कंपोनेंट ऑफ एंसेंबल मतलब ईच सिस्टम। एंसेंबल क्या, बहुत सारे सिस्टम से मिलकर बना हो, तो ईच कंपोनेंट मतलब ईच सिस्टम भी आप यहाँ समझ सकते हैं। ईच सिस्टम ऑफ एंसेंबल इज अकॉर्डिंग टू पी आई इज इक्वल टू सी एक्सपोनेंशियली माइनस बीटा ई आई। मतलब क्या होता है कि जो असेसिबल स्टेट्स है, असेसिबल स्टेट्स की ईच कंपोनेंट की एंसेंबल की हर सिस्टम, एंसेंबल के हर सिस्टम की जो असेसिबल स्टेट्स होगी उसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है, वह किसके अकॉर्डिंग होगा, पी आई इज इक्वल टू सी एक्सपोनेंशियली माइनस बीटा ई आई। तो ये क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड कैनोनिकल एंसेंबल। ठीक है, क्या कहलाएगा ये, कैनोनिकल एंसेंबल। वापस से एक बार मैं डेफिनेशन को रिपीट करती हूँ। अगर आपके एग्जाम में है कैनोनिकल असेंबल क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे, द एंसेंबल ऑफ सिस्टम विच आर इन थर्मल कॉन्टैक्ट विद द हीट रिजर्वर एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड इन इक्विलिब्रियम। देन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेसिबल स्टेट इन ईच कंपोनेंट ऑफ एंसेंबल इज अकॉर्डिंग टू पी आई इज इक्वल टू सी एक्सपोनेंशियली माइनस बीटा ई आई इज कॉल्ड कैनोनिकल एंसेंबल। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ कैनोनिकल एंसेंबल। ठीक है, अब देखिए आप, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ समीशन ओवर पी आई इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी अपन जानते हैं, तो नॉर्मल चीज़ है कि जो प्रोबेबिलिटी होती है यूनिवर्स में किसी भी चीज़ की जो पाई जाने की प्रोबेबिलिटी है, दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो पी आई क्या है यहाँ पर, वही कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ठीक है, पी आई को यहाँ पर दोनों ही चीज़ बोलेंगे। तो पी आई की वैल्यू क्या है, सी एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा ई आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस वाले इक्वेशन में हमने यहाँ से पी आई की वैल्यू को पुट कर दिया है।
यहाँ से c क्या है, कांस्टेंट है, तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/समीशन एक्सपोनेंशियली माइनस बीटा ई आई। c क्या है कांस्टेंट जिसकी वैल्यू कितनी है, c इज इक्वल टू 1/एक्सपोनेंशियली माइनस बीटा ई आई। तो c की वैल्यू को पुट करने के बाद किसमें, इन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में जब अपन c की वैल्यू को पुट करेंगे तो पी आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पी आई इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियली माइनस बीटा ई आई अपॉन समीशन एक्सपोनेंशियली माइनस बीटा ई आई। ठीक है, वैसे पी आई जनरली क्या था अपने पास, c एक्सपोनेंशियली माइनस बीटा ई आई। ठीक है, यहाँ पर c की वैल्यू क्या कर दिया, पुट कर दिया, c कितना आता है 1/समेशन एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा ई है, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दिया अपने। तो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की जो फाइनली वैल्यू है अपने गेन कर लिए। ठीक है, जो आपकी ये वाली चीज़ है ये क्या कहलाएगी, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ठीक है, आफ्टर c की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद। अब देखिए इसका यूज़ क्या है। ठीक है, अब देखिए बाय दिस फंक्शन, ठीक है, we find out the parameters of system A। सिस्टम A क्यों है, जो कि अनदर सिस्टम A डिश के साथ क्या कॉन्टैक्ट में है। तो इस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के द्वारा हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, पैरामीटर्स ऑफ सिस्टम A विच थर्मल कॉन्टैक्ट विद हीट रिजर्वर एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। कौन कौन से पैरामीटर हो गया, एंथ्रोपी हो गया, एंथैल्पी हो गया, मीन एनर्जी हो गया, हीट कैपेसिटी, गिव्स फ्री एनर्जी, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, ये सब आपके आगे आएंगे। ठीक है, तो बहुत सारे पैरामीटर्स है इसके सिस्टम ए के। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के द्वारा हम किसी सिस्टम ए के पैरामीटर्स लाइक एंट्रोपी सब चीज़ों क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल के रूप में देखिए हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ y इज अ पैरामीटर ऑफ सिस्टम ए, सपोज y आई क्या है, किस सिस्टम का भी पैरामीटर है। ठीक है, इन ith स्टेट में y आई लगा हुआ, इट मीन्स कि y पैरामीटर कौन से स्टेट में, i स्टेट में, देन द एवरेज ऑफ y। और y का एवरेज कैसे निकालेंगे, ठीक है, y एवरेज मीन्स कैसे अपन निकालते हैं, तो y बार, y का एवरेज क्या हो गया, y बार दैट इज इक्वल टू समीशन पी आई वाई आई। ठीक है, कैसे निकालेंगे, किसी भी चीज़ का अगर अपनों को एवरेज निकालना, सपोज एनर्जी का एवरेज निकालना हो तो यहाँ पर वाई की किसको डिनोट करेगा, एनर्जी को। अगर अपन एनर्जी का निकालना चाहें वो बाद में बता दूंगी मैं आपको। समीशन पी आई वाई आई दैट इज इक्वल टू समीशन वाई आई एज इट इज़, रही पी आई की वैल्यू अपन से पहले वाले पेज में फाइंड आउट कर चुके हैं। पी आई इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियली माइनस बीटा ई आई अपॉन समीशन एक्सपोनेंशियली माइनस बीटा ई आई। ठीक है, तो इस वाले इक्वेशन के द्वारा हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, किसी कोई पैरामीटर, किसी भी चीज़ के कोई भी पैरामीटर है उसके एवरेज को अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर एक और आती है, पार्टीशन फंक्शन। पार्टीशन फंक्शन, ठीक है, इसको कैसे निकालते हैं, वी नो दैट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ठीक है, पी आई इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा ए अपन समेशन एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा ए, ये अपन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यह क्या है अपने पास, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो इस वाली इक्वेशन में जो समेशन एक्सपोनेंशियली माइनस बीटा ए, नीचे डिनोमिनेटर का जो पार्ट है एक्सपोनेंशियली समीशन एक्सपोनेंशियली माइनस बीटा ई है, ये कहलाता है पार्टीशन फंक्शन। एंड इसको किससे डिनोट किया जाता है, इसको डिनोट किया जाता है जेड से। इसकी वैल्यू क्या होती है, जेड इक्वल टू समीशन एक्सपोनेंशियली माइनस बीटा ई है। चाहो तो यहाँ भी समीशन ओवर आई भी लिख सकते हैं। जेड होता है पार्टीशन फंक्शन। इसका यूज़ है वही, किस किस में यूज़ आएगा इसका, पैरामीटर्स को फाइंड आउट करने में। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वांटिटी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटी दैट इज पार्टीशन फंक्शन। इसका रिलेशन क्या होता है, सारे थर्मोडायनामिक्स पैरामीटर्स जैसे कि मीन एनर्जी हो गया, एंट्रोपी, एंथैल्पी, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, प्रेशर, गिव्स फ्री एनर्जी। ठीक है, इन सब में इसका मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उन चीज़ को फाइंड आउट करने में। तो देखिए आज अपन ने क्या क्या फाइंड आउट किया। एक तो मैंने आपको बताया एंसेंबल क्या होता है, ठीक है, एंसेंबल क्या होता है और कैनोनिकल एंसेंबल क्या होता है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस क्या होते हैं, किस तरीके से अपन पार्टीशन फंक्शन को प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी नेक्स्ट अपन मंडे को पढ़ेंगे।